Good morning, nursery class students. Welcome to Whiskids Online Preschool. So today is day 12 of your online worksheet class. तो चलो start करते हैं. पहले डियर पेरेंट्स यहाँ पे आप लोग डेट लगाएंगे. तो चलो बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्रॉस आउट द ऑब्जेक्ट विच इज डिफरेंट. तो हमने पहले भी सेम एंड डिफरेंट वाला प्रीवियस क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था. उसमें डियर पेरेंट्स मैंने आपको कहा था कि आप कुछ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू सेम और डिफरेंट का मीनिंग बच्चों को समझाएं. सेम मीन्स एक जैसा, डिफरेंट मीन्स अलग. मैंने कहा था कि आप जैसे शार्पनर रख दे, 3 शार्पनर्स और 1 पेंसिल रख दे, या 3 पेंसिल्स या 1 शार्पनर रख दे, और बच्चों से पूछे इन चारों ऑब्जेक्ट्स में से डिफरेंट क्या है, अलग क्या है, तो बच्चा बताएगा कि शार्पनर अलग है, तो वो डिफरेंट कहलाएगा. फिर मैंने कहा था आप फ्रूट्स भी रख सकते हैं. जैसे आपने 3 बनानास रख दिया और एक कोई दूसरा फ्रूट रख दिया, तो उससे बच्चे को आप समझा सकते हैं कि इनमें से डिफरेंट क्या है. तो ऐसे आप डिफरेंट और सेम का कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं. इसके अलावा अगर आपके पास कोई आइडियाज है सेम एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, तो आप लोग वो यूज कर सकते हैं. ओके, तो चलिए आज सेम एंड डिफरेंट से रिलेटेड ही हम वर्कशीट में कुछ करने जा रहे हैं. इनमें से जो ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, ये डिफरेंट की स्पेलिंग मिसप्रिंटिंग है, सो ये डिफरेंट लिख रखा है. तो इनमें से जो भी ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है आप उसे क्रॉस करेंगे. ओके, तो देखिए ये फ्रूट्स की इमेजेस है. दिस इज गुआवा, गुआवा, गुआवा एंड दिस इज गुआवा. बट इन गुआवास के बीच में एक मैंगो है. सो मैंगो डिफरेंट है, अलग फ्रूट हो गया, तो इसे हमने क्रॉस कर दिया. नेक्स्ट पे आइए. दिस इज O for owl. This is butterfly, butterfly, butterfly and butterfly. So all the butterflies are same but there is one different object. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे अलग है. वो क्या है? ये owl. So हम इसे क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये डिफरेंट है. नेक्स्ट में है एप्पल्स. एप्पल्स के बीच में दे रखा है एक कपकेक. तो कपकेक डिफरेंट है तो हम इसे क्रॉस कर देंगे. देखिए नेक्स्ट में इधर भी कार है, ये भी कार है, ये भी कार है, ये भी कार है, ये भी कार है तो सारी कार. लेकिन इनमें से कौन सी कार डिफरेंट लग रही है? दिस वन, क्योंकि ये सब ब्लू है, बिल्कुल एक जैसी है, बट ये येलो होने की वजह से इनसे डिफरेंट हो गई है, तो हम इसे क्रॉस कर देंगे. ओके, सो नेक्स्ट में है कुकीज. ठीक है, ये कुकीज जो है सब सेम लग रही है, बट इन कुकीज के बीच में ये जो बीच वाली कुकी है ये बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रही है, तो हम इसे क्रॉस कर देंगे. लास्ट रो में दे रखा है एलिफेंट्स की इमेजेस दे रखी है और लास्ट में है टाइगर. सो एलिफेंट्स सेम है बट इन सब के बीच में एक जो ये टाइगर है वो अलग है, डिफरेंट है, तो हम इसे क्रॉस कर देंगे. ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट वर्कशीट. सेकंड वर्कशीट, इसमें हम पहले डेट लगाएंगे, देन ONE1. ओके, हमने लास्ट क्लास में भी 1 सीखा था, तो आज हम सेकंड वर्कशीट में करने वाले हैं. हमने फर्स्ट में भी सेम डिफरेंट किया था और सेकंड में हम 1 करने वाले हैं. ओके, जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था वही आज हम फिर से करेंगे. तो ये कुछ आपको मैच स्टिक्स दे रखी है, डॉटेड मैच स्टिक्स. आपको इन्हें ट्रेस करना है. कैसे करेंगे? डॉट्स पे ट्रेस कर देंगे ऐसे. ये बन गया 1 1 1. मैं हर वीडियो में बोलती हूँ और फिर से रिपीट कर रही हूँ डियर पेरेंट्स, ध्यान रखना है कि बच्चा जब लिखता है तो उसके साथ में वो बोलता रहे, तो उसे पता रहना चाहिए कि वो लिख क्या रहा है, इसीलिए उसे साथ साथ बुलवाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, 1 1. जब तक वो ट्रेस कर रहा है साथ में वो बोले कि हाँ 1, ताकि उसे पता रहे कि हाँ मैं 1 बना रहा हूँ. ओके, सेकेंड पे आइए. ड्रॉ 1 रूफ ऑन द हाउस. ड्रॉ 1 रूफ ऑन द हाउस. दिस इज रूफ. रूफ मतलब छत. डॉटेड आपको रूफ दिख रही होगी, इसे हमें बनाना है. तो इस घर पर कितनी रूफ है? 1 है, एक ही छत है. तो आपको ये जो 1 रूफ है इसे ट्रेस करना है
ड्रॉ करना है। तो ये हमारी डॉटेड लाइंस है, ऐसे आप बच्चे से ड्रॉ करवाएंगे। ड्रॉ वन मून विद मैनी स्टार। ठीक है, मून तो वन ही होता है, तो मून वन है, लेकिन स्टार्स कैसे हैं? मैनी, मतलब स्टार्स बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे स्टार्स के बीच में वन मून है और वन मून हमें ड्रॉ करना है। तो ये देखिए जो डॉटेड लाइंस है, इस पर आप बच्चे से ट्रेसिंग करवाएंगे। ओके, सो ये हमने ड्रॉ कर दिया मून, और यहाँ हमने रूफ ड्रॉ कर दी। सिर्फ ड्रॉ करने के लिए बोला था, हमने ड्रॉ कर दिया। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर वन ट्री। ओके, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 ट्रीज दे रखे हैं, 2 पेड़ दे रखे हैं, इसमें से आपको ओनली 1 ट्री को कलर करना है। ओके, सिर्फ 1 ट्री को कलर करना है। तो आप कोई भी एक ट्री कलर कर सकते हैं, ये वाला भी मैंने ये एक ट्री कलर करके रखा है। ओके, तो ये थी आज की हमारी सेकंड क्लास। ओके, आज हमने फर्स्ट वर्कशीट में सेम एंड डिफरेंट वाला कंसेप्ट पढ़ा, और सेकंड में हमने 1 बनाया है, 1 से रिलेटेड जो है एक्टिविटीज वगैरह करी है। और मैं फिर से बोलूंगी, आप मैथ्स की नोटबुक में 1 की प्रैक्टिस करवाते रहे जब तक हम लोग नेक्स्ट नंबर पर नहीं आ जाते। ठीक है, नेक्स्ट नंबर स्टार्ट हो उससे पहले आप बच्चे की प्रैक्टिस कराएं बहुत अच्छे से, और उसे बहुत अच्छे से 1 लिखना सिखाएं। ओके, सिंपल आपको स्टैंडिंग लाइन्स ही बनानी है, और बस स्टैंडिंग लाइन्स से बन गया 1। लास्ट वर्कशीट में मैंने आपसे कहा था, अगर ये वाला बच्चा 1 नहीं बना पा रहा है तो इट्स ओके, आप सिंपल स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करवा दीजिए, ये भी 1 ही कहलाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड मॉर्निंग डियर पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज किड्स ऑनलाइन प्री स्कूल। तो आज है आपका डे 12। तो देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि आज हम पहली वर्कशीट में हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप लगाएंगे डेट। डेट को हिंदी में कहा जाता है तारीख। ठीक है, तो आज की तारीख जो भी है, आज आप यहाँ पे पहले तारीख लिखेंगे। अब पढ़िए स्वर। क्या लिखा है? स्वर। स्वर क्या होते हैं? अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, अ से लेकर अह तक। ठीक है, जितने भी आप अक्षर पढ़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो अक्षरों का गाढ़ा करो और चित्रों में रंग भरो। यहाँ पर आपकी वर्कशीट में देखना डॉट्स दे रखी है, और उन डॉट्स को आपको क्या करना है? गाढ़ा करना है। बच्चों, गाढ़ा करना मतलब ट्रेस करना। ओके, तो आप पहले ट्रेस करेंगे, और बाकी की लाइंस में डॉट्स नहीं दे रखी है, आप खुद अ से अनार बनाएंगे। उसी तरह आ से आम में भी पहला अक्षर गाढ़ा करेंगे, ट्रेस करेंगे, फिर आ से आम बनाएंगे। और ये है छोटी से इमली, पहला अक्षर गाढ़ा करेंगे और फिर छोटी से इमली बनाएंगे। और बच्चों ध्यान रखेंगे, लिखते समय आपको बोलना भी है, सिर्फ लिखना ही नहीं है। कैसे बनाएंगे और कैसे बोलेंगे साथ में? अ से अनार, अ से अनार, आ से आम, आ से आम, छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमली। ठीक है बच्चों, ऐसे लिखते हुए आपको बोलना भी है। तो यहाँ पे आप अ लिखेंगे, यहाँ आ और यहाँ ई। अब आपको क्या करना है? चित्रों में रंग भरो। आपको चित्रों में रंग भी भरना है। देखो बच्चों, आपकी वर्कशीट में ये कुछ चित्र दे रखे होंगे जिनमें रंग नहीं भरा होगा। मैंने रंग भर के रखा है आपको समझाने के लिए। अनार में लाल रंग भर दीजिएगा। आम पीला होता है तो हम इसमें पीला रंग भरेंगे। ठीक है, आ से आम, अ से अनार। अब यहाँ है ई, छोटी से इमली, और यहाँ पर एक जो आपको चित्र दे रखा है उसका मतलब है ई से इमारत। अ से अनार, आ से आम, और यहाँ दे रखा है ई से इमारत। तो आप इस इमारत में रंग भरेंगे, किसी भी रंग से, आप अपने पसंद के रंग से इमारत में रंग भर सकते हैं। तो ये थी हमारी पहली वर्कशीट। अब बच्चों दूसरी वर्कशीट पे आइए। सबसे पहले डेट लगाएंगे। ठीक है, नाउ वी विल रीड द क्वेश्चन। मिसिंग लेटर। ओके, सो
दिस वर्कशीट इज ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम सेकेंड वर्कशीट में। ये इंग्लिश सब्जेक्ट का पार्ट है। राइट द मिसिंग लेटर। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द मिसिंग लेटर। देखो ये आपको कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं जिनमें मैंने अल्फाबेट्स लिख लिए हैं, पर आपकी वर्कशीट में देखो ब्लैंक दे रखा है। आपको यहाँ पे जो लेटर मिसिंग है वो लेटर फिल करना है। पहली इमेज देखो किसकी है, हैन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हैन की स्पेलिंग लिखेंगे। हैन की स्पेलिंग होती है HEN। तो यहाँ H दे रखा है, N दे रखा है, E नहीं दे रखा तो हमने E लिख दिया। देखो ये किसकी पिक्चर है, हैंड। H दे रखा है, N दे रखा है, D दे रखा है, A नहीं दे रखा तो हमने A लिख दिया। ये क्या है, मग। मग की स्पेलिंग होती है MUG, मग। तो M दे रखा है, G दे रखा है, U नहीं दे रखा तो हमने U लिख दिया। लीफ, लीफ की स्पेलिंग होती है बच्चों LEAF। तो E नहीं दे रखा तो हमने E लिख दिया। देखो ये है आई, आई मीन्स आंख। ओके, तो आई की स्पेलिंग होती है EYE। बीच में ब्लैंक में क्या आएगा, Y। दिस इज डॉल, DOLL, डॉल। तो देखो क्या मिसिंग है, यहाँ पे O मिसिंग है तो हमने O लिख दिया। दिस इज नेल, नेल मीन्स नाखून। ओके, नेल की स्पेलिंग होती है NAIL, नेल। N दे रखा है, I दे रखा है, L दे रखा है, बट A मिसिंग था तो हमने A लिख दिया। ये क्या दे रखा है, गर्ल की इमेज दे रखी है तो GIRL, गर्ल। ये गर्ल की स्पेलिंग है। G दे रखा है, R दे रखा है, L दे रखा है, बट I नहीं दे रखा तो हमने I लिख दिया। ये क्या है, डेस्क। ओके, डेस्क की स्पेलिंग होती है DESK, डेस्क। ओके, तो यहाँ पे मिसिंग था E मिसिंग है तो मैंने E यहाँ पे लिख दिया है। ओके, डेस्क क्या होती है बच्चों, आप लोग स्कूल में बेंच पे बैठते हैं और डेस्क में अपना सामान रखते हैं और नोटबुक रख के जो लिखते हैं वो डेस्क कहलाती है। ठीक है, ये किसकी इमेज है, लॉक। लॉक की स्पेलिंग क्या होती है, LOCK, लॉक। ये लॉक की स्पेलिंग होती है। तो यहाँ पे देखो L दे रखा है, C दे रखा है, K दे रखा है। कौन सा लेटर मिसिंग है, O मिसिंग है तो मैंने O लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी सेकंड वर्कशीट। तो चलिए अब होमवर्क की बात करते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था 61 to 100 आपको काउंटिंग लिखने के लिए कहा था, है ना बच्चों। और सेकंड मैंने आपको होमवर्क दिया था इंग्लिश में, आप लोगों को 6 स्पेलिंग्स दी थी जो आपने वर्कशीट में की थी। मैंने कहा था 2 टाइम्स लिखनी है और आपको वो लर्न भी करनी है। तो आप, आई होप कि आपने वो होमवर्क किया होगा। सो आज का आपका होमवर्क है आ ई। आपको हिंदी की नोटबुक में आ ई लिख कर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपका दूसरा होमवर्क है आपको ये 10 स्पेलिंग्स, देखो यहाँ पे 5 दे रखी है, यहाँ 5 दे रखी है, टोटल 10 स्पेलिंग्स है। आपको ये 10 स्पेलिंग्स इंग्लिश की नोटबुक में लिखनी है और लर्न भी करनी है। अगर 10 स्पेलिंग्स एक साथ लर्न नहीं होती तो कोई बात नहीं बच्चों, ये आप वर्कशीट करने के बाद में 5 स्पेलिंग्स अभी लर्न करेंगे और 5 स्पेलिंग्स आप बाद में 2 घंटे बाद या शाम को या सोने से पहले भी लर्न कर सकते हैं, लेकिन आपको लर्न ज़रूर करनी है। ठीक है बच्चों, तो ये था आज आपका होमवर्क और होमवर्क करना ही है डेली। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।